बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। पहली 2 एक्सरसाइज हमारी होगी, उनका टेस्ट भी हो चुका है कल। आज हम करेंगे 4.3 स्टार्ट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स बता दूँ जो आपने एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक के पेज नंबर 198 पे, एग्जांपल नंबर 9 का थर्ड पार्ट 202 पेज पे, एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 203, example number 3 page number 209, example 4 page 212 and example 5 page 214. These all examples are relevant to the questions of the exercise. तो यहाँ पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोग खुद करोगे। अगर एग्जाम्पल्स में आपको कोई इशू हो तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी पार्ट। उसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करने हैं जी, ये फाइंड करना है कि ये पॉइंट ए बी और सी जो है वो एक ही लाइन पर मौजूद है या नहीं। ये एक ही लाइन पर मौजूद तब होंगे जब हमारे पास ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के और ए सी के स्लोप के इक्वल हो, यानी इन तीनों का स्लोप जो है वो इक्वल हो। पहली बात तो ये स्लोप फाइंड किस तरह करना है। पहले हम फाइंड करेंगे ए बी का स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी। इसमें हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ए और बी के। ए का एक्स पॉइंट है 4, ए का वाई पॉइंट है -5, बी का एक्स पॉइंट है 7 और बी का वाई पॉइंट है 5। जब हम स्लोप लेते हैं तो हम बटे से ऊपर y पॉइंट्स लेते हैं, सेंटर में माइनस का साइन यूज़ होता है, और बटे से नीचे x पॉइंट्स लेते हैं, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 जो है वो हमारे पास है 5, सेंटर में माइनस, और जो y1 है वो है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 + 5 डिवाइडेड बाय x2 जो है वो है 7 माइनस x1 जो है 4, तो ये 10/3 आ जाएगा। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। बी सी के लिए x1 जो होगा वो 7 होगा, y1 5 होगा, x2 जो होगा वो हमारे पास 10 होगा और y2 15 होगा। तो सेम पिछला फार्मूला y2 - 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी कि 15 - 5 डिवाइडेड बाय 10 - 7, तो ये भी 10/3 आ जाएगा। सिमिलरली वी फाइंड स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी के लिए हमारे पास x1 जो होगा वो 4 होगा, y1 जो होगा वो -5 होगा, और जो हमारे पास x2 होगा वो 10 होगा, और जो y2 होगा वो 15 होगा। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हुए लगाएंगे y2 - y1 और x2 - x1 वाला फार्मूला ही। तो 15 माइनस -5, तो ये 15 + 5 हो जाएगा 20, और डिवाइड हो जाएगा 10 - 4, ये आ जाएगा 6। तो कटिंग के बाद ये भी 10/3 बनेगा, यानी हमारे पास तीनों का स्लोप इक्वल आया है। ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप इक्वल है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट्स ए बी और सी जो हैं ये एक ही लाइन पर मौजूद हैं। इस एक्सरसाइज की सबसे जो मेन चीज़ थी वो स्लोप फाइंड करना था। अगर आपको स्लोप फाइंड करना आ गया, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर यू। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। जिन दो पॉइंट्स का स्लोप बोले, पहला पॉइंट जो होगा वो x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो x2 y2 होगा, और जो स्लोप का फार्मूला होगा वो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 होगा। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है, फाइंड के सो दैट द लाइन ड्राइंग ए हमारे पास है 70, बी हमारे पास है a - 6 एंड सी हमारे पास है -4 5, और डी हमारे पास है -6 4। तो क्या ये पैरेलल है, तब ए की वैल्यू फाइंड करें, और सेकंड पार्ट में है क्या ये परपेंडिकुलर है, तो ए की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले तो हम ए बी और सी डी का स्लोप लें। पीछे भी आपको बताया है, अगर आपको स्लोप लेना आ गया तो एक्सरसाइज आपकी बहुत आसान है। इसमें भी हम ए बी का स्लोप लेंगे। ए वाले पॉइंट्स x1 y1, बी वाले पॉइंट्स x2 y2। फार्मूला यूज़ करेंगे, -6 - 3 आ जाएगा, डिवाइड -y1 आ जाएगा, डिवीजन में x2 - x1 यानी k - 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा -9/k - 7। माइनस जो है वो कॉमन मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा नीचे,
इसका मतलब ए बी सी डी के पैरेलल तब होता है यानी दोनों का जो स्लोप है वो आपस में इक्वल है, यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑफ सी डी 9/7 माइनस के इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई तो 18 इज इक्वल टू 7 माइनस के दूसरी साइड पे जाके प्लस के और 18 7 के साथ जाके माइनस, तो के इज इक्वल टू हमारे पास माइनस के ये के की वैल्यू तब आई है जब हमारे पास दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल है, यानी ए बी सी डी के पैरेलल है। अब इसका सेकंड पार्ट है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। जब परपेंडिकुलर स्लोप होते हैं तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये होता है कि दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो होगा वो -1 आएगा, यानी स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई होगा स्लोप ऑफ सी डी के साथ, तो इक्वल किसके होगा -1 के साथ। हम लोग जो है ए बी का स्लोप 9/7 माइनस के और सी डी का स्लोप 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वल है -1 के, तो ये बनेगा 9/2 इंटू 7 माइनस के। तो 7 अगर मल्टीप्लाई हो गया 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये बना 14 -2 के। इसके बाद सेम पिछले की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 -2 के जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14 + 2 के इज इक्वल टू 9, -14 जो है वो 9 के साथ जाके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 के इज इक्वल टू 23, तो के की वैल्यू आएगी 23/2। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए, ए इक्वल है 7 - 1, बी -2 + 2, सी इक्वल है 1 और 4। वो कह रहे हैं कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के और हमने फोर्थ वर्टिसेस फाइंड करना है, यानी ए बी सी गिवन है तो हम लेट कर लेते हैं कि जो डी है वो एक्स वाई की इक्वल है, वो फोर्थ वर्टिक्स है। पैरेललोग्राम है तो पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर सी डी का स्लोप फाइंड करेंगे, इसी तरह ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप मैंने लेना आपको सिखा दिया है। तो आपने ये चारों स्लोप खुद फाइंड करने हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसका मतलब है ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, यानी ए बी का स्लोप सी डी के स्लोप के इक्वल होगा। ये जब स्लोप इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी x + 3y = 13, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह ए डी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल होगा क्योंकि ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। एक चीज़ आपने ये अपने माइंड में रखनी है। स्लोप फाइंड करने के बाद जो दूसरी चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप इक्वल होता है, जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बनेगी 2x - 3y = 17। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है x का आंसर 10 निकलेगा और x का आंसर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो फोर्थ वर्टिक्स एक्स वाई था वो इक्वल 10 1 के आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमने यहाँ पे किया है तो उसका ए पार्ट जो है वो आपके एलपी के अकॉर्डिंग वो आप लोग खुद करोगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। वो कह रहे हैं हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जबकि कंडीशन ये है कि वर्टिकल लाइन है थ्रू -5 3, यानी पॉइंट जो है वो -5 3 है। यहाँ पे जो x1 होगा वो -5 होगा और जो y1 होगा वो 3 होगा और लाइन है वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है क्योंकि स्लोप इक्वल होता है tan थीटा। तो वर्टिकल लाइन के लिए जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा और tan 90 इक्वल होता है इन्फिनिटी के। तो स्लोप जो है लाइन का वो m = इन्फिनिटी है और जो पॉइंट्स हैं x1 = -5 है, y1 = 3 है। इक्वेशन जो लाइन की होगी वो y - y1 = m × x - x1 होगी। y1 की वैल्यू पुट कर दें तो y - 3, m इन हमारे पास स्लोप इन्फिनिटी, x1 की वैल्यू पुट कर दे -5 तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x + 5 इन्फिनिटी y - 3 के साथ आके डिवाइड, तो इन्फिनिटी किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो आंसर 0 आता है तो x = -5 जो है वो हमारा आंसर होगा। आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे। आपने ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, थर्ड का बी पार्ट करवाया, ए पार्ट खुद कर लेना है, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, ये आप लोगों ने खुद करके देखने हैं। आज का काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कोई भी मसला आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।